ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए ट्राई करिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। एक रफ डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ। ऐसी कुछ लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल में लाइन आपके लिए बना देता हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ होती है एक्स एक्सिस? यहाँ पे। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए कहाँ पे होगा? 2 है और -5, तो x से 2 होगा और y -5, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 2 और -5। लेट से ये एक पॉइंट है 2, -5। और दूसरा b पॉइंट कहाँ पे होगा? -2, x -2 है और y कितना है? 9, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, -2, 9। अच्छा, हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। लेट से यहाँ मान लेता है, P पॉइंट मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या मान लेता हूँ? x, y। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मानते हो इस बात को? अब ये पॉइंट जो है P वाला पॉइंट, ये आपका क्या है? इक्विडिस्टेंट है। क्या है? मतलब अगर आप PB की लेंथ देखोगे और अगर आप PA की लेंथ देखोगे तो दोनों क्या होंगी? बराबर। मानते हो इस बात को? तो ऐसा करो, आप पहले PA की लेंथ निकालो और PB की लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला से और दोनों को इक्वल कर दो, तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी x में और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें? PA निकालते हैं। तो PA इजिकल टू x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? -5 माइनस 0। y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पहले PA फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 29। क्या इसको हम, हाँ ये आ गया PA। ऐसे आप P भी निकाल सकते हो। चलिए P भी ट्राई करिए। तो PB में x2 किसको माने? किसी को भी मान सकते हो। इसको x2 मान लो -2 को, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? या फिर P वाले को x2 मान लो, P वाले के कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x, हाँ होल स्क्वायर है तो कोई फायदा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आना है चाहे। हाँ, तो PB क्या लिखोगे? ये ऐसे करते हैं, जैसे PB में हमने PA में हमने A वाले को x2 माना था, ऐसी PB में हम बाद वाले को ही x2 मानेंगे। तो B वाले को मान लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -2 माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस हटा दो, माइनस का स्क्वायर कितना होगा? पॉजिटिव, तो ये x + 2 बन जाएगा, है ना? प्लस 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। तो कितना आ जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, और लिख लो इसको अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्या मानते हो इस बात को? अब गिवन क्या है? ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब PA और PB की लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, तो PA इजिकल टू PB क्या लिख दोगे? गिवन है। PA कितना है बच्चों? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इजिकल टू दूसरा क्या है? PB भैया वो क्या कहते हैं? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर पे, हाँ 85। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक से तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, वेरी गुड। अच्छा माइनस 4x को राइट में भेज दो, कितना हो जाएगा 8x, और 29 को भी राइट में भेज दो, प्लस 85 माइनस 29 कितना हो जाएगा 56 कर लीजिएगा। तो 8x इज इक्वल टू माइनस 56, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7 8 या 56, तो माइनस 7। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, मुझे 7 आएगी ना शायद, पॉइंट P इज, अरे माइनस है ना, हाँ सॉरी दूसरी तरफ चले जाएगा 56, तो माइनस 56 हो जाएगा। -86, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -7, और क्योंकि x एक्सिस में लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, क्या फंडा लगा? आपको दोनों डिस्टेंस निकाल लेनी है, कौन से फॉर्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों को बराबर कर देना, बस सिंपल। आगे बढ़ें, ठीक है, इसे करते हैं, ट्राई दिस। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ p इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो अगर y कोऑर्डिनेट y मान ले तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जस्ट डबल 2y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q, जो p पॉइंट है वो q और r से क्या है, इक्विडिस्टेंट, हाँ इसको r मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। ये q है मतलब 2, -5, और r को मान लेंगे -3, 6 मान लिया। और p को हम क्या मान लेते हैं, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द p इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, तो ये 2y y हो जाएगा। मानते हो? यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y कोऑर्डिनेट, लेट y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज y, देन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है भैया, हाँ इसमें ना p वो जो y कोऑर्डिनेट है ना, हाँ। वो ट्वाइस है, तो x 2y नहीं x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब हम यहाँ अगर देखें तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। तो ऐसा करो, डिस्टेंस फार्मूला से दोनों पी आर और पी क्यू निकाल लो और एक इक्वेशन बनेगी और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। जैसी y की वैल्यू आएगी तो x भी निकल जाएगा, डबल कर देना। चलिए करिए। चलिए, तो आपको क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, दैट इज गिवन। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू, यहीं से मान लो, इसी से मान लो, तो 2y माइनस 2, x2 p वाले को ही मान लो, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, तो y प्लस 5 हो जाएगा। मानते हो इस बात को, इसका होल स्क्वायर इजिकल टू, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, पी आर कितना हो जाएगा, 2y माइनस ऑफ -3, दैट इज 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करो, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बाद में कर लेंगे। तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4, 4 2 8y प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 10y इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 4, 4 3 12y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12y। समझ में आया? हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस y वाले टर्म देखो -8y प्लस 10y प्लस 2y प्लस 25 में 4 जोड़ा, ऐड करो 29 आएगा, अंडर रूट यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस
अच्छा 12y और -12y कैंसिल हो जाएंगे, तो 36 + 9 कितना हो जाएगा 45। अब ऐसा करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर लेंगे। यहाँ तक लिख लिया। ऐसे सवालों में एक फ़ायदा लग रहा है, ये वाई स्क्वायर के टर्म्स या एक्स स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा दोनों ही इक्वी डिस्टेंस जो है उसमें एक पॉइंट हमारा कॉमन है x2, इसीलिए उसका स्क्वायर जब हो रहा है तो क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है दोनों तरफ। चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा 5y² + 2y + 29 किसके बराबर हो जाएगा 5y² + 45। क्या कैंसिल हो जाएगा 5y²। तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा 2y = 45 - 29। तो 2y = 45 में से 29 घटाया 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा पॉइंट था P R कौन कौन से हो जाएंगे, देखो x डबल था y का 8 × 16, y कोऑर्डिनेट 8 आया है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करें, इसे ट्राई करिए। सो दैट द पॉइंट्स लेट द पॉइंट्स, नाम तो दे नहीं रखे, पहले नाम लिखना पड़ेगा। लेट द पॉइंट्स आर P 1, -1, Q 5, 2 एंड R 9, 5। आप देखो P है ये पॉइंट, Q हो जाएगा ये पॉइंट एंड R हो जाएगा लेट से ये पॉइंट। आपको क्या दे रखा है कोलिनियर, और जब भी कोलिनियर देंगे तो PQ + QR = PR के बराबर होगा। ये कंडीशन है अगर कोलिनियर 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है। इसके पॉइंट्स क्या है 1, -1, तो आप क्या करो PQ की डिस्टेंस निकालो, QR की डिस्टेंस निकालो और PR की डिस्टेंस निकालो और देखो कि PQ + QR = PR आना चाहिए। तो कितना इजी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा लिख लेता हूँ। सिंस P, Q एंड R आर कोलिनियर, सो क्या हो जाएगा PQ + QR = PR के बराबर हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे एक एक करके तीनों निकाल लीजिए। पहले मैं PQ निकाल लेता हूँ। तो PQ = √PQ, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ। 5 - 1 का होल स्क्वायर + 2 -(-1) प्लस हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा 5 - 1 4 का स्क्वायर + 2 + 1 3 का स्क्वायर। तो ये तो क्लियरली 5 होता है, पता ही हमें। √3² + 4² = √5 का स्क्वायर, √5² 5, पाइथागोरस थ्योरम है ना। चलिए तो PQ हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हम निकालेंगे QR। तो QR = कैसे निकलेगा, QR में 9 - 5 ले लो, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। बताइए कितना आएगा √4² + 5 में से 3 का स्क्वायर। अरे तो फिर 5 आ गया। अब PR देख लेते कितना है। तो PR के भी 2 पॉइंट्स हो गए P और R। तो 9 - 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -(-1), तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, पक्का 10 आना चाहिए। 8² प्लस 6 का स्क्वायर, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो √100 आएगा, दैट इज 10। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर आप PQ + QR करते हो और वो किसके बराबर आ रहा है PR के बराबर आ रहा है। हैंस हैंस PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया। हाँ
तो सिंस पी क्यू आर आर कोलिनियर, सो ये आपका केस बनता है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। एरिया ऑफ रोम्बस L into ए पी क्यू आर एंड एस आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में है, सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो देखो ये सीक्वेंस में होगा पी क्यू आर एस, तो पी क्यू क्यू आर एस और एस पी, ये 4 साइड्स होंगे। तो रोम्बस अगर प्रूव करना है, बट नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं प्रूव करना है, तो अगर रोम्बस प्रूव करना है तो चारों साइड से एक तो बराबर प्रूव कर दो, और डायगोनल्स देखना, डायगोनल्स में आप पी क्यू आर, तो पी आर एंड क्यू एस हो जाएंगे, कोई भी ले लो आप, ये 2 डायगोनल हो गए, ये बराबर नहीं आने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, बट इट इज अ रोम्बस। डायगोनल सेम नहीं आने चाहिए, सेम आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर। रोम्बस आपका स्क्वायर ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस, सॉरी स्क्वायर आपका रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस का एक स्पेशल केस हुआ। कौन? स्क्वायर। रोम्बस स्क्वायर बन सकता है, बस डायगोनल्स भी बराबर कर दो रोम्बस के। चलिए पी को निकालिए। थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -1, दैट इज 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 प्लस 1 रूट 26 आ गया। ऐसे ही पी क्यू के बाद क्या निकाल लोगे? क्यू आर निकाल लोगे। तो क्यू और आर के पॉइंट्स पे फोकस करो, अगल बगल ही दे रखे हैं क्यू और आर। तो -2 एंड -3, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -3 -5, और -5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव आएगा, प्लस 3 -4 -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। क्या हुआ? वो -2 -3 -5 माइनस एस का है। क्यू आर का देखना है ना, हाँ तो एस का तो -2 -3 -3 का पॉजिटिव है। क्यू आर, अरे x2 माइनस x1, तो x2 -2 हो गया, माइनस ऑफ x1 कितना है? 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? वाह, ये भी इतना ही आ गया, रूट 26, मतलब चारों साइड्स बराबर ही होने वाले हैं। तो क्यू आर के बाद क्या है? आर एस। तो आर एस के लिए ये 2 पॉइंट्स ले लेंगे, तो अंडर रूट -3 एंड माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर -2 में से 3 घटा देंगे, तो -2 में से 3 घटा दिया और उसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? -3 + 2 -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, प्लस -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25, तो रूट 26 आ गया। अगेन आर एस के बाद क्या लेना है? एस पी। एस पी कितना हो जाएगा? ये एस हो गया और ये पी, तो पी और एस, तो 2 माइनस ऑफ -3 दैट इज़ 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस -1 में से -2 घटाना है, माइनस ऑफ -2 दैट इज़ +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घटाया 1 का स्क्वायर दैट इज़ रूट 26। तो चारों साइड्स बराबर आ गई। अब हम ऐसा करेंगे, पी आर और क्यू एस भी निकाल लेते हैं साथ में, है ना। तो पी आर और क्यू एस बराबर नहीं आनी चाहिए। चलो पी आर, तो पी आर वाले पॉइंट्स ले लो, तो पी और आर, तो -2 में से -2 घटाएंगे, -2 में से -2 में से 2 घटाएंगे, प्लस पी आर देख रहे हैं ना, 3 में से -1 घटाएंगे, तो 3 में से माइनस ऑफ -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, दैट इज रूट -2 - 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 32। तो रूट 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 8 जा 32, है ना, या फिर 4 8 जा 32, 16 2 जा 32, 16 का क्या बाहर आ जाएगा? 8, 16 का क्या बाहर आएगा? 4, 16 2 जा 32, तो 4 रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप पी आर के बाद क्या निकालोगे? पी आर और क्यू एस निकाल दो, क्यू एंड एस। लिखिए आपने पॉइंट्स क्यू एंड एस, देखो चलो क्यू एस बताओ मेरे को क्या आएगा? अंडर रूट
एस पॉइंट देख लो, Q एंड एस, -3 में से 3 घटाना है, तो -3 में से 3 घटाना है, प्लस और क्या आएगा, 4 - 2 अरे यहाँ का लो, -2 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, -2 में से 4 घटाएंगे, अरे पॉजिटिव दे रखा है, माइनस में से पॉजिटिव घटाओ माइनस ही तो आएगा। चलो इसको निकालो, कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 36 प्लस 4 + 2 6, कितना हुआ, 36 तो 2 टाइम्स 36, और 36 का क्या होता है 6√2। देयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव क्या, पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर एस इजिकल टू एस पी इजिकल टू कितना आया, √26, एंड पी आर इज क्लियरली नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो दिस मीन्स, इससे क्या मतलब आता है, दिस मीन्स दैट पी क्यू आर एस is not a square. is Rhombus not a square. a rhombus, ये ऐसे बोलेंगे, is a quadrilateral whose sides are equal but diagonals Are not. Unequal. are not equal। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन साइड्स इक्वल हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, thus PQRS is a Rhombus. rhombus but not a square। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए आपको D1 और D2 मिल चुका है। डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं, डायगोनल्स Q, PR और QS। यहाँ पे PR एंड QS, उनकी वैल्यूज हमें पता है। नाउ लिख लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा है, PQRS इजिकल टू हाफ, है ना, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो हाफ PR इंटू QS। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, हाफ PR कितना था 4√2, QS कितना निकला था लास्ट में 6√2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो हाफ 4 6 जा 24 इंटू √2 इंटू √2 2, 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स। कोई यूनिट तो देनी है क्या, तो स्क्वायर यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है, ये तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता या स्क्वायर मीटर हो जाता है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या समझ में आया। इफ A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, क्या आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ होगा, उसके वर्टिसेस हैं, तो A मान लिया, लेट से B मान लिया एंड लेट से C मान लिया, -2, T, B कितना है 2, -2, और C के A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5, 2। ये राइट एंगल ट्राइंगल है विद एंगल भी 90 डिग्री, तो B वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, बिल्कुल सही बनाया हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ T, तो क्या अप्रोच होगी यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों की लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, और इसकी भी लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, तो एक इक्वेशन बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम से एक इक्वेशन बन रही है, उसमें T आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है T में, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलिए आप करिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज, अब AC कैसे निकालेंगे, AC ऐसा करते हैं, पहले वाले को x2 मान लेते हैं, तो 5 में से -2 को घटाना है, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1, तो 2 में से t घटा देंगे उसका होल स्क्वायर इजिकल टू, अब AB का करेंगे AB, तो इसी को पहले मान लेंगे 5 - 2 का
होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ। तो ये तो आपका ये हो गया। फिर प्लस आप बी सी स्क्वायर, तो बी सी, तो इसको पहले मान लो, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से टी घटाया, माइनस 2 में से टी घटाया, माइनस टी नहीं, माइनस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, बताओ 5 का 5 प्लस 2 749 तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 40 इजिकल टू 5 में से 2 घटाया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 2 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो टी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टी प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 टी। कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ 40 बिल्कुल, टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और इक्वेशन बन ही नहीं पाई। 40 भी कैंसिल हो रहा है? ना ना ना, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, एक ही साइड एक हाँ तो कैंसिल नहीं हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव था टी स्क्वायर, यहाँ भी पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 49 प्लस 4 53 माइनस 40 इजिकल टू 16 प्लस 16 32 32 प्लस 4 36 9 4 जा 36 प्लस 9 और जोड़ा 9 5 जा 45। शॉर्ट तरीके से करा। चलिए अब ऐसा करते हैं, माइनस टी को इधर ले गए माइनस 40 को, तो यहाँ जाके 80 हो जाएगा और 45 को दूसरी तरफ ले गए तो 53 माइनस 45 कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ से टी की क्या वैल्यू आ रही है? 1। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। क्या समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ए माइनस ए एंड माइनस √3a कॉमा √3a, 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, तो इससे क्या बात निकल के आती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स बराबर, तो तीनों की डिस्टेंस बराबर, तो 3 पॉइंट्स मिल गए। तो 3 पॉइंट्स आपको मिल गए ना। और जब आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, एक ए बी और सी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस मिल गए, तो तीनों की क्या कर लोगे? डिस्टेंस निकाल लोगे। एक ही निकालेंगे, 3 के बराबर है। आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स आपके क्या हैं? वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। एक की डिस्टेंस निकाल दोगे एक साइड, करोगे क्या उसका? फिर वो कह रहे हैं ना, एक ही निकालना। शो करना है आपको कि ये वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो यानी कि इनके आपस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, वो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये वर्टिसेस जो हैं वो इक्वल साइड्स के पॉइंट्स ही होने चाहिए, है ना। तो तीनों साइड्स बराबर कर लो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट्स वाकई में वर्टिसेस होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर उसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पता है आपको? √3/4 a²। एक बार साइड कोई भी डिस्टेंस निकल गई उसको रख दोगे, ये √3/4 या 2 √3/4 a²। वो हाइट का मैंने बताया था, √3/2 a। वो √3/4 a बोला था ना, हाँ वो मैंने गलत प्रूफ करा उसका। चलो इसको करो। a है a, और 3 पॉइंट्स मान लेते हैं a b c। b को हम मान लेते हैं -a, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, और c के कोऑर्डिनेट्स -√3a, √3a मान लेते हैं। यहाँ डिफाइन भी करना पड़ेगा। लेट 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल R A, B -a, एंड C -√3a, √3a। तो अब आपका काम है तीनों साइड्स निकाल लो। तो AB इक्वल टू कितना ले लोगे? AB AB। तो A वाले को ही पहले x2 मान लेते हैं। तो A माइनस ऑफ माइनस a, तो A प्लस a का होल स्क्वायर प्लस A माइनस ऑफ माइनस a, तो A प्लस a का होल स्क्वायर। अभी बताता हूँ। अंडर रूट
तो ये कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो ये a, अच्छा 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं और यहाँ से a आएगा तो 2a√2 हो जाएगा। क्या मानते हो इस बात को? ऐसे ही आप a b निकल गया, b c निकाल सकते हो, b c। चलो तो माइनस ए ऑफ माइनस, तो माइनस ए ऑफ माइनस √3a, तो प्लस हो जाएगा √3a इसका होल स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस ए माइनस √3a का होल स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस ए कितना होगा? रूट ए माइनस ए कितना हो जाएगा? रूट ए माइनस ए, तो ए कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉमन ले लेंगे और √3, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव, अंदर सब पॉजिटिव है, √3 प्लस का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपकी, अच्छा स्क्वायर है ना इसका माइनस कॉमन लिया तो माइनस नहीं हो गया। अरे -2 -3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस हटा ही दो तो -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर सेम ही चीज़ है, माइनस मैंने हटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। चलिए तो अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो ये कितना आ जाएगा? कर पाओगे इसको सॉल्व? अंडर रूट 2a अंडर रूट 2 आएगा। देखो यहाँ से a स्क्वायर आएगा, पहले वाले टर्म में देखो a स्क्वायर आएगा और दूसरे वाले टर्म में भी क्या आएगा a स्क्वायर आने वाला है, मानते हो इस बात को? और a स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो क्या बन जाएगा a बन जाएगा। तो मैंने a स्क्वायर दोनों तरफ आया है, कॉमन ले लिया a स्क्वायर और बाहर निकाल दिया अंडर रूट। अब यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया BC आ गया। ठीक है, इसको अभी थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो BC इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा a अंडर रूट क्या है हमारा √3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ लिख लेता हूँ मैं √3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर। मानते हो इस बात को? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 माइनस 1। अच्छा अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ a हमने यूज़ कर रखा है ना, हम x में ले लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2xy आएगा और वहाँ -2xy, तो 2xy और -2xy कैंसिल, तो यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। क्या मानते हो इस बात को? चलो तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, इसको x मान लेते हैं और इसको y, तो 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगा दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो a अंडर रूट √3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया a अंडर रूट 8। और √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का क्या आ जाएगा बाहर 2a और अंदर क्या बचा, तो 2a √2 और यहाँ भी हमारा 2a √2 आया है। इसके बाद हमें a भी निकाल दिया, bc निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है ac निकालना है। एंड ac इज इक्वल टू, जल्दी बताओ ac में क्या लेंगे a और c, तो a में से हाँ a में से माइनस रूट है, तो a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है a माइनस √3a, a माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो सेम ही बन रहा है ऊपर। और जब सेम बन रहा है तो a तो बाहर आ जाएगा, a कॉमन लेके बाहर कर लो, अंडर रूट क्या बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस रूट 3 माइनस 1 का Whole होल square. स्क्वायर। 1 माइनस रूट 3 लिखो या रूट 3 माइनस 1 लिखो स्क्वायर के अंदर, एक ही बात है। तो अब आपको पता ही है इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ से क्या हो गया, क्लियरली hence all the sides of आपको क्या दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, हैंस ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स ने जो ट्राइंगल बनाया है वो क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब वो वर्टिसेस होंगे। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, या साइड का स्क्वायर बोलते हैं। तो रूट 3/4 कोई एक साइड ले लो, लेट से ए बी ले लेता हूँ मैं। कोई सी भी ले ले, एक ही बात है। तो रूट 3/4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 2a रूट 2 इसका होल स्क्वायर। तो रूट 3/4 इंटू 2a यानी कि 4a स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आएगा 2 और रूट 3 भी है और a स्क्वायर भी है। इतना कोई यूनिट तो दी नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे बस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया।